Hi friends, today we are going to start our class number 37, and in this class number 37 I would like to teach you use number 6. I will teach you today class number 37 use number 6 and our use of this and that. आज की इस वीडियो में मैं आपको this और that का यूज पढ़ाऊंगा कि this और दैट के बीच में जो है डिफरेंस क्या है और ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दिस मीन्स ये, नियर। अब ये जो दिस है इसकी मायना है ये, और दिस जो है वो नज़दीक वाली चीज़ों को इंडिकेट करता है। हम जब नज़दीक वाली चीज़ें हैं उनको उनके बारे में बताते हैं तो हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सेंटेंस है दिस इज अ मार्कर, ये एक मार्कर है। अब ये जो मार्कर है ये चीज़ मेरे पास ही है, मेरे बहुत करीब है, नियर है। जो चीज़ें हमें बहुत नज़दीक हों उनके लिए हम जो है दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। अब उसके बाद आते हैं दैट पे। तो दैट की मायना है वो, दिस की मायना है ये और दैट की मायना है वो। और वो जो है फार को जाहिर करता है। फार मीन्स दूर, दूर वाली चीज़ों को जो है इंडिकेट करवाता है हमारा दैट। दैट हम इस्तेमाल करते हैं जब हमसे चीज़ जो है दूर हो तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये सेंटेंस है दैट इज ए पेन, वो एक पेन है। फ्रेंड्स दोबारा समझिए कि दिस जो है वो नज़दीक वाली चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। अब ये जो मार्कर है ये मेरे बहुत नज़दीक है, मेरे पास ही है, नियर है, तो हमने जो है दिस का यूज किया है। अब यहाँ पे दैट की मायना है वो, और दैट जो है फार यानी दूर वाली चीज़ों को हम जो है इंडिकेट करता है। तो दैट इज ए पेन, वो पेन है। अब वो जो पेन है वो हमसे दूर है, इसलिए हमने उर्दू में उसे कहा वो, और इंग्लिश में हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दैट। हम ये नहीं कहेंगे कि चीज़ हमसे दूर हो और हम दिस का यूज कर दें, तो वो जो हमारा यूज होगा वो गलत होगा, क्योंकि दिस सिर्फ नज़दीक वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दैट जो है वो दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। दिस इज ए केट, ये एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है क्योंकि बिल्ली मेरे नज़दीक बैठी हुई है। अब दैट इज ए हॉर्स, वो घोड़ा है। दैट इज ए हॉर्स, वो घोड़ा है, यानी घोड़ा जो है वो सब्जेक्ट से दूर है, मुझसे दूर है। अब नंबर 3 सेंटेंस दिस इज माय बाइक, ये मेरी बाइक है। यानी बाइक जो है वो उस बंदे के नजदीक ही खड़ी है, उसके पास ही खड़ी है, इसलिए वो कह रहा है कि दिस इज माय बाइक, ये मेरी बाइक है। अब यहाँ पे नंबर इस सेंटेंस में है दैट इज यूर कार, वो तुम्हारी कार है। अब जो जिसकी कार है वो कार उससे दूर खड़ी है, वो कार जो है उससे दूर खड़ी है, इसलिए यहाँ पे लिखा दैट इज यूर कार, वो तुम्हारी कार है। दिस जो है नज़दीक वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और दैट जो है दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 सेंटेंस है हमारा दिस इज स्वीट मैंगो, ये मीठा आम है। दिस इज स्वीट मैंगो, ये मीठा आम है, यानी जो आम मेरे पास है, मेरे बहुत नज़दीक है, मेरे बहुत नियर है, वो मीठा है। और यहाँ पे सेंटेंस है दैट इज बिटर मैंगो, वो खट्टा या कड़वा आम है। दैट इज बिटर मैंगो मीन्स वो आम कड़वा या खट्टा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने सीखा है कि दिस जो है वो नज़दीक वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि दैट जो है वो दूर वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज यूज्ड फॉर द नियर थिंग्स व्हेनेवर दैट इज यूज्ड फॉर फार थिंग्स।